बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सीरीज़ का सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी। मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है। इस एरिया में ख़ासकर जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, खुसूसी तौर पर और अमूमी हमने देखा है कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर एतमाद का फुकदान पाया जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी आगे मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है वो ये है कि आजकल के स्टूडेंट्स के अंदर या नौजवानों के अंदर जो खुद एतमादी है वो कैसे पैदा की जाए। क्यों हमारा आजकल का बच्चा, हमारा आजकल का स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट है, शाय है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपनी सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली हैं उनको क्यों नहीं कन्वे कर सकता। व्हाट आर दी रीजंस? रीजन तो काफ़ी सारी हो सकती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि एज ए यंग जनरेशन या एज ए यंग बॉय एंड गर्ल आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके कई एक डिस्कशन पे आप जाएं तो काफ़ी लंबी हो सकती है, उसकी कई रीजंस हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे ये बात करना चाहता हूं कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड से हो, जब तक उसके अंदर एतमाद नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकता। और क्यों ना हो एतमाद, वजह क्या है? और ख़ासकर हमारे जैसे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी वजह जो हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए वो ये है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं। ये तो सबसे बड़ी है हमारे पास, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर एक खुसूसियत, एक खुसूसी करम है, एक चीज जो हमारे अपने हाथ में नहीं थी। हमारे हाथ में तो नहीं था ना कि हम पैदा हूं और एक इस्लाम वाले घर में पैदा हूं। तो सबसे बड़ा तो एतमाद हमें इससे मिलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। दूसरा, किसी भी फील्ड से आपके फैमिली, आपका बैकग्राउंड जो भी है, जिस तरह का भी है, you are belonging to a very very respectable family। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सामने बैठे हैं, you are the privileged Lord। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा है कि you are better than so many। अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमारे साथ जो खामी है, हमारे अंदर जो खुद एतमादी का फुकदान है, उसकी ये वजह है कि हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ नहीं देखते। आप लोग माशाल्लाह सारे अभी पढ़े लिखे हैं, यू आर परसुइंग फॉर योर गोल, व्हाट यू हैव सेट। एक मुस्तकबिल की तलाश में हैं आप। कितने सारे नौजवान हैं आपसे अच्छे, लंबे, ऊंचे, खूबसूरत, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे। दे डोंट हैव दिस फैसिलिटी, दे आर नॉट सिटिंग हेयर, they are not pursuing their goal, they are somewhere working on the roads, they are laborers। so आपको खासकर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको ये अपने ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने आप के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने बैकग्राउंड के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, उन वालिदैन के ऊपर जिनकी वजह से आप लोग यहां पे बैठे हैं, या आप किसी भी जगह, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, यू आर परसुइंग व्हाट यू वांट टू बी। सो देयर इज नो रीजन। हर एक बंदे का एक बैकग्राउंड नहीं है, कोई अमीर पैदा नहीं हो सकता, हर बच्चा अमीर के घर पैदा हो, नहीं, कोई गरीब के घर पैदा हो, कोई मीडियोकर है, कोई अपर क्लास से ताल्लुक रखता है।
लेकिन हर एक बंदे के, और मेरी अगर आप मुझसे पूछें, और आप जैसे बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं और किसी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं, यू शुड बी मोर प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स देन दोज हु आर प्रिविलेज्ड वन, जिनके पास ज्यादा वसाइल थे। यहां पर एक और मैं बात करता हूं कि मोस्टली हमारे बच्चे जो है, हम जो है ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरों से। किसी ने अच्छा ड्रेस पहना हो, अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हो, उससे हम इंप्रेस हो जाते हैं कि जी हम तो वो नॉर्मल वाले स्कूल में पढ़े हैं, टाट वाले स्कूल से या गवर्नमेंट स्कूल से। यार तो क्या हुआ, आज अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको अल्लाह ताला ने इतना काबिल बनाया है कि यू आर सिटिंग विद दोस हु आर प्रिविलेज्ड वन, जिनको ज्यादा वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, लेकिन आप उनके साथ आज बैठे हुए हैं। सो यू शुड बी मोर प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिलीज। आपको ज्यादा फख्र होना चाहिए, आपके अंदर ज्यादा एतमाद होना चाहिए कि मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार, वो एक मीडियोकर फैमिली से थे और अल्लाह ताला ने उनको इतनी हिम्मत दी है, मुझे इतना कैपेबल बनाया है कि आज मैं उन प्रिविलेज लोगों के पास साथ बैठा हुआ हूं और वो मैं अपना एक एम, अपना एक चीज परसू कर रहा हूं। और क्या अगर आपके अंदर वो खुद एतमादी पैदा नहीं होगी तो क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे? एक मजदूर का बच्चा क्या मजदूर ही रहेगा? बताएं, अगर आपके अंदर एतमाद नहीं है, अगर आपके वालिद साहब मजदूर हैं तो क्या आप मजदूर ही रहेंगे? आपने अपने आप को इंप्रूव करना है। उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? जब आपके पास कुछ हो, कुछ होने के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, एज कंपेयर टू दोज जिनके पास अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत ज्यादा उनको अल्लाह ताला का करम है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर, जिन्होंने खुद अपने आप को बनाना होता है। मे बी एक बच्चा या बच्ची जिसके पास इतने वसाइल नहीं हैं, उसके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसे ही आगे चलेगा कि उसके वालिदैन के पास नहीं थी, उसके पास भी ना हो? अल्लाह ताला, ये मेरा यकीन है और हम सब का यकीन है कि अल्लाह ताला जो मेहनत करता है उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। सो दिस इज द टाइम यू शुड स्टार्ट इट, यू शुड स्टार्ट इट, टेक अ फ्रेश, यू टेक वन स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालेगा। किसी न किसी वक्त के ऊपर ये स्टेप उठाना तो है। आपके पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने थोड़ा बेहतर किया होगा, आपके पेरेंट्स ने इतना कर दिया कि आप लोग आज अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, अच्छी जगहों पे हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप, और ये सिर्फ उसी वक्त, मेहनत उसी वक्त हो सकती है जब रियलाइजेशन हो, जब आपको अपने ऊपर एतमाद हो, जब आप ये समझते हैं कि यस आई एम द बेस्ट, मैं बेहतर हूं बाकियों से। वही बात कि आपको अपने पास के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर प्राउड होना चाहिए, अपने ऊपर आपको प्राउड होना चाहिए। फिर उस प्राउड को मेंटेन करने के लिए यू नीड टू वर्क मोर देन अदर्स। उनसे ज्यादा आपने काम करना है, उनसे ज्यादा आपने मेहनत करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मेहनत तो हो गई है, आप किसी जगह पे चले गए, पढ़ लिख गए, लेकिन एक चीज जो आम नौजवानों में देखी गई है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। दे लैक कॉन्फिडेंस। इफ सम बॉय और गर्ल दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास, किसी दूर दराज इलाके से है, वेरी हार्ड वर्किंग, जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, फैमिली को बहुत अच्छा समझता है, उसने मेहनत भी की है अपनी लाइफ में, बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं। He or she, when they go to somewhere in mega cities,
तो वहां पे जाकर लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस है उनका शैटर हो जाता है बाय सीइंग देम कि जी वो तो बड़ी अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका लिबास हमसे अच्छा है, उनकी हर चीज़ अच्छी है। तो क्या लिबास, अंग्रेजी बोलना क्या कोई क्राइटेरिया है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएं? आपके अंदर वो जो खुद एतमादी है वो शटर हो जाए, वो नीचे चली जाए? नो। आप अगर अपने ऊपर एतमाद करते हैं, इफ यू आर प्राउड ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर सेल्फ, सो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, लाइक समवन हैज अ डिफरेंट एक्सेंट, ये मीन्स के अगर एक कोई अच्छे एक्सेंट में अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इट डजंट मीन कि वो he cannot pursue, he cannot excel, and he should not think himself or herself under confident. अंग्रेजी हमारी मदर टंग नहीं है, ठीक है? इसको आपने समझने की कोशिश करनी है कि बाद लोग कहते हैं वो जी अंग्रेजी ना बोली तो हमारा जो है ना वो स्टेटस नहीं है जी, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। नो, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया, दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। यस, if you are a student, you are pursuing something, definitely, yeah, but if you go somewhere for some executive post, like you know you are giving interview and there is a requirement that you should speak in English, so that is you have to come up to their expectations and minimum standards. लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं एंड यू जाते हैं और परसू अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं एंड यू डू नॉट हैव दैट मच कैपेबिलिटी और एबिलिटी इन योर प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस और योर जो भी बैकग्राउंड है, तो उससे आप जाकर आपने अच्छे नंबर, जैसे मैंने कहा, अच्छे नंबर लेकर किसी यूनिवर्सिटी में चले गए, वहां पे आपने लोगों को देखा और आप यू बिकम अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, अंडर कॉन्शियस शाये आ जाते हैं, यू गो अप एंड आपकी टांगें अपना शुरू हो जाती हैं। नो, दिस शुड नॉट हैपन। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी। यस, मैंने मैट्रिक में, मैंने FSC में इतने नंबर लिए हैं और मैंने ऐसे नंबर नहीं लिए, आई हैव द नॉलेज एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज टू एक्सप्रेस इट। व्हाटसोएवर योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड, दे हैव प्रोवाइडेड यू। आपको अच्छा पहनने के लिए आपके वालिदैन जो कुछ अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने दे दिया, एंड यू शुड बी प्राउड ऑन दैट। मोस्टली ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और वो शाये होते हैं कि जी मेरा जूता पुराना है, मेरी टाई पुरानी है, मेरा कोट पुराना है, मेरी शलवार कमीज पुरानी है, तो मैं तो बड़ा, तो दे ऑटोमेटिकली उनका जो एतमाद है, वो जो खुद एतमादी की बात हम कर रहे हैं, उनका एतमाद नीचे जाता है, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। तो बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स में जाने वाली बात नहीं है। जहां भी आप जाते हैं, मैंने कहा कि अपने आप को आप बाकियों से बेहतर समझें। वो जो पहले मैंने बात की है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ योर बैकग्राउंड, योर पेरेंट्स, योर फैमिली एंड योर सेल्फ, कि आप कहां से आ रहे हैं। अगर आपको भी वो फैसिलिटीज होती जो एक अपर क्लास के एक बच्चे को है, तो डेफिनेटली आप भी बड़े अच्छे पहनते, खाते, पीते। तो क्या हुआ? ये चीज जो खुद एतमादी है, जो बहुत जरूरी है किसी भी प्रोफेशन के लिए, किसी आगे एक्सेल करने के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप के ऊपर, अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो आप अल्लाह ताला का जितनी दफा शुक्र अदा करें वो कम है कि आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। इट वॉज नॉट इन योर हैंड कि आप कहीं भी पैदा हो सकते थे। सो सबसे बड़ा तो एतमाद ये चीज देनी चाहिए। देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि नाउ यू आर सिटिंग समवेयर यू आर कंपीटिंग विद सो मेनी हु आर फ्रॉम मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, और अपना एक आपने गोल रखा है कि किसी प्रोफेशन में आपने जाना है, अचीव करना है। You should be proud of your parents, your family, कि उन्होंने आपको वो अपॉर्चुनिटीज मुहैया की हैं कि आज आप एक अच्छी जगह, एक रिस्पेक्टेबल जगह पे बैठे।
चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, या कोई और प्रोफेशन हो। इट इज बाय वर्च्यू ऑफ देयर हार्ड वर्क दैट यू आर हेयर। सो डेफिनेटली यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली। एंड थर्ड एंड द फोर्थ वन इज दैट एतमाद आता है जब आपके अंदर, आपके पास कुछ है इन शेप ऑफ नॉलेज, इन शेप ऑफ हार्ड वर्क करेंगे, पढ़ेंगे, आपके पास नॉलेज आएगा, आपको एतमाद देगा। कोई भी इंसान बगैर पढ़े कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है? पढ़ाई के बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास नॉलेज है, थ्रू योर हार्ड वर्क यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है नहीं? सो ये चंद एक चीज़ें थी जिसके ऊपर मैंने आज आपसे बात करनी थी। उम्मीद है आप लोगों से आइंदा भी बहुत से टॉपिक्स के ऊपर गाए बगाए बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।